किसी को डिमोटिवेट या किसी को मोटिवेट करने नहीं आए हैं ना, हम राजनीतिक एजेंडे से आए। हमारा आना जाना लगा रहता। बागेश्वर बालाजी मठ भिवंडी में है, हम आते जाते रहते, अपनी वार्ता रखते रहते हैं। हम एक बात स्पष्ट कहें, देश का चुनाव जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर होना चाहिए। देश के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बात छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र का भला हो, सनातन का उत्थान हो। सनातन में सब आ जाते हैं। सनातन का उत्थान हो और राष्ट्र का भला हो, इस पर यदि चुनाव हो तो हमें लगता है देश के लिए भी बेहतर होगा, मुंबई के लिए भी बेहतर होगा और निवासियों के लिए भी बेहतर होगा। महाराज, एक सवाल बंगाल से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। वहाँ पर बार बार बाबरी मस्जिद निर्माण की जो बात चल रही है, देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि आज भी 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चली जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। आपको ये नहीं लगता पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई, उसके बाद आपने गीता पाठ करवाया और अब जो टीएमसी के विधायक हैं मदन मित्रा, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की बयान देकर, देखिए, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। बाबा जी, एक सवाल, आपने कहा कि कोई मजहब के खिलाफ नहीं है आप। बिल्कुल। इस तरह से नीतीश कुमार ने हिजाब महिला का घसीटा स्टेज पे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी भी विषय पर, किसी भी राजनेता पर टिप्पणियां देते नहीं हैं। अब तक हम बहुत पवित्र हैं। राजनीति और राजनीतिज्ञता पर हम कभी टिप्पणियां देते नहीं। हिजाब इस तरह से किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करना उचित नहीं है हमारे हिसाब से तो। अब बाकी हम राजनेताओं पर बोलते नहीं, कोई राजनेता ही इस पे बोल सकता है। जी, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, देश की सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमने 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की पदयात्रा की, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी। 6 जिलों में यह पदयात्रा गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की सीमाओं को पार किया। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से यह पदयात्रा निकली। लगभग 48 जगह पर चौपालें लगाई, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज किए। हमारा एकमात्र उद्देश्य, जब तक हम जिएंगे हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। यही हमारा परिचय है, यही हमारा जीवन है। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू, मेरा जीवन हिंदू। देखिए, देश में हिंदुत्व कहीं ना कहीं सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग सोए हैं। उनको बल तो मिलेगा, उनका डर तो कम होगा। अब फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं हम कह सकते, पर कहीं ना कहीं आजादी के समय जैसे कारतूस, चर्बी वाले कारतूस एक कारण बने थे आजादी की मांग के लिए, कहीं ना कहीं ये पदयात्रा भी भविष्य में हिंदू राष्ट्र के लिए एक कारण बनेगी और भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र होगा।